श्री गौर गणेश भगवान को जल स्नान कराएं, फिर इसके बाद कलश स्नान कराएं, फिर भगवान शिव जी को फिर इसके बाद फुलेरा को, है ना, जल से स्नान कराते जाएं सभी लोग। हरि ओम श्री गंगा च यमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी प्रतिग्रहाताम ओम भुवस्वः देवताभ्यो नमो नमः। नर्मदा जलम स्नानं समय प्रामे ओम श्री गंगा च यमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी प्रतिग्रहाताम नमो नमः। इसके बाद आप जल से स्नान कराने के बाद चंदन का टीका लगाएंगे। जाके बताते हैं चंदन प्रतिग्रहाताम ओम भुवस्वः देवताभ्यो नमो नमः। चंदनम प्रतिग्रहाताम। चंदन लगाओ, बंधन सिंदूर लगाओ। समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिग्रहाताम ओम भुवस्वः देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः। नहीं, इधर आओ, बैठ जाओ, इधर जाके बैठ जाओ बिट्टू। प्रतिग्रहाताम भुवस्वः देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिवेशं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमो विघ्नेशपादे पंकजं नमो देवे महादेवाय संकटाय नमः नमः प्रकृतिपत्राय प्रणताय स्मृतां। हरि ओम श्री गणनान्त्वा गणपतिं नमामहे निधिनान्त्वा निधिपतिं नमामहे प्रियनान्त्वा प्रियपतिं नमामहे वसो ममाम्यन्ते गन्धं तदसि श्रीगणेशम्बिकाय नमः। ध्यायामि ध्यायामि प्रत्यक्ष रूपाणि गणेशम्बिकाय नमः। हाँ अपने सामने चढ़ा जाओ। हनुमान की जय। एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वरण किया है। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य, ऐसा कौन सा तप किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को बतलाने की ये कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले कि हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था। जिसने तुमने मुझ जैसा पति पाया वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। यह है कि भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हर तालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में शाम, इंद्रियों में मनरूप, ऐसा यह श्रेष्ठ व्रत है जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा है, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा व्रत किया है यह सब सुनने की हमारी इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे उमा, भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत हैं और उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुम ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करने
पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ओझमुख होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस देह को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर राजा हिमाचल तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इस शुभ अवसर पर देव ऋषि नारद जी वहां उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा कि नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपकी कन्या का योग वर प्राप्त हो। अतः भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण किया है। आपको क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। अतः मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा। यह निश्चित हो जाने पे नारद जी ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह के लिए कहा। इधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह होने का निश्चय सुनाया। तो सुनते ही उनको महान दुख हुआ और दुख से विवल होकर उसने सखी के साथ पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां महाराज भी ना पा सकेंगे। ऐसा कह सखी उमा सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब राजा हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु को वचन दिया, वह कैसे पूर्ण होगा, ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी ग्रामवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया और सोचने लगे कि मेरी कन्या को व्याघ्र मतलब शेर खा गया है, या सर्प ने धस लिया है, या राक्षस सर्प को ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंची। बिना अन्न जल के मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी की वालू की शिव प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन कर पुष्पों से पूजन करने की। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन देकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिप नहीं सकते। मैं आपको पति रूपी में चाहती हूँ। इतना सुन मैं तुम्हें इच्छित वर देकर अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें मंत्रियों सहित ढूंढते नदी तट के मारे शोक से मूर्छित हो जमीन पर गिर गए। इतना सुन शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, मैं इसका फल सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया की शाम को तीजा व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की शून्य प्रतिमा के केले के खंभे व पुष्प आदि से सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चांदोबे तान कर चंदन मंदन बाल लगाकर भगवान शिव की बाल की प्रतिमा स्थापित कर पूजन वंदन कर रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव की सामग्री समर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धायुक्त दान देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्ध पान छाछरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेरित करके उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा देवें। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से स्त्री सौभाग्यवती होती है, पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या या व्रत करे तो उसे कुलीन धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार विधवा हो जाती है, पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री तीजा के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो जल पीती है वह जौंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म लेती है और जो मांस खाती है वह वाघनी होती है। जो स्त्री उस दिन सोती है वह अजगन्नी की योनि पाती है। हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस दिन व्रत को श्रद्धा भक्ति विधि पूर्वक करती है वे सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इसी संसार में उत्तम सुख भोग करती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।
ओम श्री गंगाचर यमुना तीर गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानात् प्रतिग्रहाताम् ओम श्री गंगाचर प्रतिग्रहाताम् फूल फूल छोड़ दो फूल चढ़ा है ओम श्री माल्या दिन में लगता दिन ये तो पानी पूजा प्रतिग्रहाताम् श्वास आवर्ते जाऊंगा ताकि श्वास हरे ओम श्री गणेश अंबिकाय नमः स्वाहा ओम श्री गणेश अंबिकाय नमः स्वाहा ओम श्री कार्तिकेय नमः स्वाहा ओम श्री कार्तिकेय नमः स्वाहा ओम श्री नंदी शंगी नमः स्वाहा ओम श्री नंदी शंगी नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ओम श्री सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम श्री सदा शिवाय नमः स्वाहा ओम श्री पार्वती नमः स्वाहा ओम श्री पार्वती नमः स्वाहा ओम श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री नर्मदा देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री नर्मदा देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा गरम पानी ना छोड़ दो आती है
पानी का ओम श्री आदित्य कपानी समय प्रामे बोलो शंकर भगवान जय भैया की जय सभी संतों की जय सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद करो गौ हत्या बंद करो नर्मदा मैया की जय भक्त और भगवान की जय हरे हरे नर्मदे स्वामी सीताराम बाग नर्मदा बैठे अपना नाम अपना गोत्र ले लेना है ना और विष्णु विष्णु 3 बार कहना आर्यवत के भाद्रपद मासे तटी तिथि दिन मंगल वासरे रामकृष्ण विशिष्ट गोत्र ब्राह्मणा समय प्रामी चलो आ जाओ अपना नाम गोत्र कह के है ना एक एक करके क्रम बाई क्रम बड़े नोट वाले जल्दी हाँ चल जल्दी जल्दी आ जा भाई लाल में जल्दी जल्दी